हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। देखिए ना, ठंड आ चुकी है और आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। और मुझे तो जुकाम बुखार बहुत चढ़ा है, इसलिए मेरा आज तो वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। क्या करें, बहुत सारी टेंशन इधर से उधर की रहती है ना, इसलिए टेंशन है मुझे। कुछ टेंशन में भी है और कुछ तो तबीयत ठीक नहीं है। तो हमने सोचा कि कुछ तो करना ही चाहिए, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए ज़्यादा से ज़्यादा ठंड के मौसम में, क्योंकि शुरुआत में जब ध्यान रख लिया तो भी आगे भी सही रहेगा। शुरुआती ही तो वो सबसे सही ठीक होती है कि हाँ भाई, ठंड में ध्यान रखे इंसान को। और क्या करें, दुख मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ रहता है ये कि तो ज़िंदगी भर से दुख दुख झेली हूँ और दुख झेलते आई हूँ, क्योंकि हम कभी भी सुख में नहीं हो सकते। इसलिए पता है क्यों सुख में नहीं है? क्योंकि मेरा आदमी जो है बहुत बेकार है, ये कि वो बीवी रखा हुआ है। और आजकल के ज़माने में जानते ही हो आप कि कौन मतलब दूसरी बीवी बर्दाश्त करता है। मेरे साथ तो बहुत छल कपट इन लोगों ने जास्ती की है, मारते पीटते और अपने लइके भी आया और अपने मारता पीटता है, गाली भी देता है और उसे भी गाली खिलाता है, माँ बाप से बहन से सबसे मारता पीटवाता है। दोस्तों हम क्या करें, हम गरीब हैं तो क्या। अगर तुम्हें ये सब करना ही था तो तुम मुझे लेके ही क्यों आए थे? तुम्हें दुनिया में क्या औरत नहीं मिल रही थी, हर चीज़ नहीं मिल रही थी, उसको बच्चा नहीं हो रहा था तो तुम बच्चा पैसे लगा के ला सकते थे, अनाथ आश्रम से ला सकते थे। पैसा फेंकने के से तो दुनिया मिल जाती है। तो तुम ये जास्ती मेरे ही साथ क्यों किए? ये सब मेरे साथ मेरे हस्बैंड किया है मेरे साथ, और बहुत बदतमीज़ी, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता है दोस्तों कि हम क्या बताएं। हम तो इन लोग के बीच में रह रहे के हम पागल हो गए हैं और क्या हो गए हैं, जानवर बन चुके हैं हम। अपने आदत है योगीनाथ का, तो आप लोगों ने सुना होगा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो वहीं के हमारा भी मायका है, हम वहीं के रहने वाले हैं, क्योंकि जन्म से और जब से जानने वाले हुए तब से वहीं पले बड़े हैं। और यहाँ अकोहरा गांव में आ गए हैं, बाराबंकी ज़िला पड़ती है, तो यहीं पर है। चोरी से ले आया है, घर के अंदर 10 साल तक बंद करके रखा था। मेरे बच्चों को मुझसे अलग कर दिया, मेरे पास आने नहीं देता था। उसको बच्चा मिल गया है तो मेरे से मतलबी नहीं है। वो कहते ना, एक इंसान अगर किसी को भगा के भी ले जाता है तो उसको भी अच्छे से प्यार मोहब्बत से रखता है इंसान। लेकिन देखिए ना, खुद तो गलती किया है, चोरियाँ की हैं मेरे साथ और गलती भी किया, और मेरे से अभी भी गलती करता ही है। उसको गलती को सुधारने के बजाय और मेरे साथ पाप कर रहा है। हम बताइए क्या करें? कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि मालती चौहान वाला मेरा हाल हो जाए। और हम क्या करें, आजकल के ज़माने में आप लोग जानते ही हैं कि एक औरत के रहते दूसरी बीवी अलाउ नहीं है, ला सकता है कोई। लेकिन इसने हमारे साथ चोरी की है, गद्दारी की है, 10 साल तक मेरे साथ बहुत यास्ती की है। और अभी भी गाली गलौज मारता पीटता है, सबसे हर चीज़ से करता है। गांव वाले से मार खिलवाता है, तरह तरह की बातें सुनाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ तो भगवान से भी डरना चाहिए था ना, हम भी तो एक ही इंसान ही हैं। अगर ये मुझे नहीं लेके आता तो क्या मेरी कहीं शादी नहीं होती, हमको कोई ले जाता नहीं। मेरी चीज़ में क्या कमी है? शक्ल सूरत में हर चीज़ में अच्छे हैं। और उसको आप लोग देखोगे तो कहेंगे कि नहीं, ये तो मेरे ससुर के बराबरी का है।
लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने फ़ायदे के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है किसी को पता नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई मुझे सुझाव दीजिए कि मतलब पापियों के साथ रह के ये सब झेलना चाहिए, सही है या नहीं? इस दलदल से मुझे कब छुट्टी मिलेगी, अब कब निकलना आज़ादी मिलेगी, और मैं कितना सहन करूँ दोस्तों। मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ। आजकल के ज़माने में जानते हैं ना, ना बिस्तर और ना पति कोई बाँट नहीं सकता है। लेकिन हम आप लोग तो देख ही रहे हैं हमें कि मतलब हमारे जैसे इंसान बर्दाश्त कोई कर रहा है कि अपनी आँखों के सामने उठता बैठता बोलना बतलाना और हर चीज़ करता है, पर मुझे लगता नहीं है, इसलिए कि मेरे साथ झूठ बोला है इसने। और हमेशा वो कहता है मेरे साथ उतना नहीं हो रहता है, और कहते हैं कि आत्मा फट गया है तो क्या कर सकते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस दलदल से मुझे निकालिए, और आप लोग सपोर्ट कीजिए कि हम भी सोचें कि आप लोग मेरा साथ देंगे और मेरा भी कोई सहारा है। आप लोग से प्लीज़ प्लीज़ तो कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे घर में हमको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इस दलदल को मतलब कोई भी चीज़ ना एक पैसा देता है ना एक पैसा कोई चीज़ करता है, मेरे पास कोई चीज़ नहीं वो करता है। स्वार्थ के लिए वो कहते हैं ना कि अगर एक फ़ोटो दीवार पे टांग दो तो सुंदरता घर की बन जाती, मैं वही फ़ोटो हूँ। और मेरा कोई वजूद नहीं है इस घर में। जो मान मर्यादा सामान मिलना चाहिए वो कभी नहीं मुझे मिला। एक औरत को जो मिलना चाहिए, ये लोग बहुत बेकार हैं, बहुत पापी लोग हैं, ये सब कसेपन करते हैं, बहुत बेकार है दोस्तों। दोस्तों कुछ सुझाव दीजिएगा दोस्तों।